चलें देखें, टॉपिक है हमारा कार्य। समझते हैं कार्य क्या होता है। कार्य की परिभाषा होती है किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। परिभाषा एक बार और सुनिए। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं और कार्य को हम कैपिटल W से व्यक्त करते हैं। इसका सांकेतिक रूप में फॉर्मूला होता है F इंटू डी। यदि मान लीजिए इसमें सदिश रूप में यदि हम कहें तो इसको हम सदिश रूप में लिखते हैं W बराबर F डॉट F रेक्टर डॉट डी रेक्टर, और इसका जब डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो F बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। जहां पर ये थीटा है, जहां थीटा F तथा D के बीच का कोण होता है, बीच का कोण। जहां थीटा F और D के बीच का कोण होता है, इसकी एक और परिभाषा में कहते हैं कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाएं और बल लगाने से विस्थापन थीटा कोण पर होता है तो उस समय बल का फॉर्मूला हम बताएंगे W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। ये तभी काम करता है जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल लगाने से विस्थापन बल की दिशा में ना होकर थीटा कोण पर होता है तो उस समय फॉर्मूला होगा W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। एक प्रश्न ले लेते हैं। मान लीजिए एक प्रश्न है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया गया है, 5 न्यूटन का बल, और 5 न्यूटन के बल लगाने से उस वस्तु में 3 मीटर का विस्थापन हुआ और ये बल की दिशा से 45 डिग्री के कोण पर हुआ। तो उस समय उस वस्तु द्वारा किया गया कार्य, तो इसका कार्य निकालना है तो सीधा हम F का मान रख देंगे 5, D का मान हो जाएगा 3 और cos थीटा तो cos 45 होगा। cos 45 का मान होता है हमारा 5 × 15, cos 45 1/√2, तो आंसर हो जाएगा 15/√2। यहाँ जूल लिखा गया है क्योंकि कार्य का जो SI मात्रक है, कार्य का SI मात्रक हमारा जूल होता है तथा CGS मात्रक अर्ग होता है। याद रखना है, पूछता है परीक्षा में कि कार्य का SI मात्रक जूल तथा CGS मात्रक अर्ग होता है। इसके विमीय सूत्र की बात करें तो निकाल सकते हैं। देखें, इसी फॉर्मूले से ही हम विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। पहले बल का फॉर्मूला रखेंगे, मल्टीप्लाई, उसके बाद विस्थापन का फॉर्मूला रखेंगे और मल्टीप्लाई करने से हमें कार्य का विमीय सूत्र प्राप्त हो जाएगा। चलें, बल का विमीय सूत्र हमें याद होना चाहिए। ये होता है ML_T-2 मल्टीप्लाई विस्थापन का होता है L, तो इसका फाइनल विमीय सूत्र बनेगा ML²T-2। जी हमारा कार्य का विमीय सूत्र होता है। मात्रक होता है हमारा जूल और CGS मात्रक होता है हमारा अर्ग। कार्य हमारा 3 प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ वर्क, 3 प्रकार का कार्य होता है। एक होता है धनात्मक कार्य, एक होता है ऋणात्मक कार्य और एक होता है शून्य कार्य। धनात्मक कार्य सुनिए, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और विस्थापन बल की दिशा में होता है तो उस समय किया गया कार्य धनात्मक कार्य होता है, और जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस समय विस्थापन यदि बल की विपरीत दिशा में होता है तो किया गया कार्य हमारा ऋणात्मक होता है, और यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से विस्थापन बल की दिशा के लंबवत होता है तो उस समय किया गया कार्य शून्य कार्य होता है। इसके लिए हम ये कहते हैं जब शून्य कार्य होता है तो उस समय थीटा का मान 90 डिग्री होता है, थीटा का मान 90 डिग्री। क्योंकि हमने इस प्रकार से मान लेते हैं हमारा एक गत्ता है, इस पर आपने बल लगाया और बल इस प्रकार से लगाया कि जो विस्थापन है वो 90 डिग्री पर हुआ, इस दिशा में हुआ विस्थापन।
लंबवत, तो हम ये कहेंगे कि उस वस्तु द्वारा जो किया गया कार्य है वो शून्य है, यानी W कार्य कितना हो जाएगा, शून्य, किया गया कार्य शून्य। तो जब हम बल लगाते हैं और बल की दिशा में विस्थापन ना होकर अभी लंबवत दिशा में होता है, तो उस समय हम कहते हैं कि कौन सा कार्य है, शून्य कार्य। एक उदाहरण आता है कि बताइए घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कौन सा कार्य होता है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। तो हम जानते हैं कि घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है, यानी जिस दिशा में हम बल लगाते हैं तो घर्षण बल उसके विपरीत लगता है, इसीलिए हम ये कहेंगे घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक कार्य होता है। धनात्मक कार्य का उदाहरण समझते हैं। जैसे कोई बैलगाड़ी है तो बैलगाड़ी को घोड़ा खींचता है और वो जिस दिशा में बल लगाता है बैलगाड़ी भी उसी ही दिशा में बढ़ती है, इसलिए हम ये कहेंगे बैलगाड़ी के समय जो वहाँ पर कार्य होगा बैलगाड़ी से, उसे हम कहेंगे धनात्मक कार्य। तो इस प्रकार से हमारे उदाहरण हो गए धनात्मक कार्य और शून्य कार्य के। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, शक्ति। इंग्लिश में पावर बोलेंगे से हम पी से व्यक्त करते हैं, इंग्लिश में पावर बोलते हैं और पी से व्यक्त करते हैं। इसकी परिभाषा बोलते हैं तो यदि दो लाइनों में यदि हमें एक लाइन में कहना हो तो हमें कहते हैं कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। बड़ी परिभाषा बोले तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसे हम P से व्यक्त करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर W/T। जहां ये जो W है ना, एक कार्य होता है, जहां W क्या होता है, कार्य, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य। T कहलाता है हमारा समय। यहां से भी हम एक और परिभाषा बना सकते हैं। यदि हम ये कहें कि T बराबर 1 सेकंड है तो ये मान इसमें रख दीजिए, P बराबर हो जाएगा W/1, यानी P बराबर W। P बराबर W का मतलब है कि जो शक्ति है वो किए गए कार्य के ही बराबर होती है, बशर्ते समय 1 सेकंड होना चाहिए, समय 1 सेकंड। इसी को भाषा रूप में कहें तो किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कार्य को ही शक्ति कहते हैं। दोबारा सुनेंगे, किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कार्य को ही शक्ति कहते हैं। इससे पहले परिभाषा बताई थी, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। P से व्यक्त करते हैं। इसके मात्रक की बात करते हैं तो इसका SI पद्धति में मात्रक वाट होता है और इसे हम W से व्यक्त करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि बताइए 1 वाट बराबर कितने, नहीं, 1 अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होता है। तो जो अश्व शक्ति होता है हमारा, ये शक्ति का व्यवहारिक मात्रक है, शक्ति का व्यवहारिक मात्रक, व्यवहारिक मात्रक, शक्ति का व्यवहारिक मात्रक होता है अश्व शक्ति। इंग्लिश में से HP बोलते हैं या हॉर्स पावर। तो हम ये कहते हैं 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। होता तो एक्चुअली ये 745.7 वाट होता है, लेकिन अपन बोलते हैं कि 1 HP बराबर 746 वाट। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और ध्यान रखना है कि जो हॉर्स पावर है ये भी हमारा एक तरह से शक्ति का ही मात्रक है, बड़ा मात्रक है, व्यवहारिक मात्रक है। जबकि SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है हमारा। विमीय सूत्र की बात कर लें तो यहाँ से हम फॉर्मूले से विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। कार्य का हमने पढ़ रखा है mL² T-2 और नीचे T का और लिख देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा विमीय सूत्र mL² T-3। ये होता है शक्ति का विमीय सूत्र। तीसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा इंग्लिश में एनर्जी बोलते हैं इसको और ई से व्यक्त करते हैं, ई फॉर एनर्जी। परिभाषा कहें तो हम कहते हैं कार्य करने की क्षमता,
कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाते हैं। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं और इसे ई से व्यक्त करते हैं। इसका SI मात्रक जूल होता है। SI मात्रक जूल। जो कार्य का होता है वही हमारा ऊर्जा का होता है, क्योंकि ऊर्जा को कार्य में और कार्य को ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है, इसलिए दोनों का मात्रक और विमेय सूत्र समान होता है। परिभाषा होती है हमारी ऊर्जा की, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ये दो रूपों में होती है हमारी, देखें प्रमुख दो रूप होते हैं। एक होता है हमारा गतिज ऊर्जा पहला रूप, और दूसरा होता है अस्थितिज ऊर्जा। अस्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी यानी के कहते हैं, और इसको हम पोटेंशियल एनर्जी यानी पीई, और इसको पीई के साथ यू से भी हम व्यक्त कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पीई से व्यक्त करते हैं और साथ में यू से भी व्यक्त कर देते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है हमारी, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, और इसकी परिभाषा होती है किसी वस्तु की स्थिति या आकार के कारण उसमें निहित ऊर्जा को अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा के बराबर 1/2 mv²। इसका फॉर्मूला होता है U बराबर mgh, जहाँ पर हमारा जो m हुआ m वो उस वस्तु का द्रव्यमान होता है, g हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है, और h ऊंचाई होती है।